नमस्कार साथियों, मैं अनुराग प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेंदा क्लासेस। जैसा कि मैंने बताया था कि ये बैच चल चुका है और आज इस दूसरे लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सिलेक्टेड प्रश्न हैं, कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक हैं जहां से हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे काव्य सौंदर्य से 6 नंबर का आता है, उसे आज हम क्लियर करवा देंगे। सबसे पहली चीज हम देखेंगे रस से। रस से हमारा स्टार्टिंग होगा। रस क्या होता है? कविता पढ़ने अथवा देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। कविता पढ़ने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। यहां तो ठीक है, ये केवल जानकारी के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। बोर्ड एग्जाम में आपके सिलेबस में कौन सा रस से कौन कौन सी टॉपिक है इसको मैं बता देना चाहता हूं। रस से टॉपिक है हास्य रस और करुण रस। हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। हास्य रस किसे कहते हैं? विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से जो मन में हास्य नामक विकार उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। कैसा विकार? हास्य नामक विकार। हास्य नामक विकार यानी कि सीधा सीधा हम देख लें तो जिस भी चीज को पढ़ने से या देखने से हमारे अंदर हंसी उत्पन्न होती है, खुशी उत्पन्न होती है, उसे ही हास्य रस कहते हैं। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमने रखा है, ये देख लीजिए आप। जगजीत लिहिस मोर कहानी वर ठाड़ करो तो जानी। जगजीत लिहिस मोर कहानी वर ठाड़ करो तो जानी। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, एक कहानी से रिलेटेड उदाहरण है। क्या हुआ? दो व्यक्ति थे, एक की बेटी कानी थी और एक का बेटा लंगड़ा था। दोनों की शादी होनी थी। एक ने बोला कि हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक लड़की अपना चेहरा नहीं दिखाती है। अब दूसरे ने कहा कि हमारे यहाँ भी रिवाज है, जब तक शादी नहीं हो जाता है तब तक लड़का अपने पैर से नहीं चलता है, उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उठा उठा के ले जाया जाता है। दोनों लोगों ने मान लिया। इसके बाद शादी संपन्न हो गई। पहला वाला बोला कि जग जीत लिहिस मोर कहानी, यानी कि पूरा जग मेरी कहानी ने जीत लिया। लेकिन दूसरी तरफ का एक अगुआ था, नाऊ, जिस नाऊ कहते हैं ना हिंदुओं में, कौन अगुआ होता है? नाऊ। नाऊ ने क्या बोला? वर ठाड़ करो तो जानी, यानी जग जीत लिहिस मोर कहानी, यानी कि हमारी जो लड़की कानी थी वो तो जग तो जीत ली, ठीक है, जग जीत लिहिस। और लेकिन वर जो है दूल्हा, तो नाऊ क्या कहता है? वर ठाड़ करो तो जानी, यानी दूल्हे को ठाड़ करके दिखाओ, खड़ा करके दिखाओ तो मैं जानू कि वो जग जीत ली है। तो ये हास्य उत्पन्न होता है ना। अब आगे हम चलते हैं, करुण रस के बारे में देखते हैं। करुण रस क्या होता है? बच्चों अब देखते हैं दूसरा क्या है हमारा, करुण रस। ये है दूसरा आपका करुण रस। करुण रस क्या होता है? इसके नाम में ही छुपा है करुण, यानी कि दया, ठीक है, उदारता। अब आगे देखते हैं हम परिभाषा से क्या होता है करुण रस। शोक नामक, कैसा? शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। परिभाषा क्या कह रहा है? शोक नामक यानी कि ऐसा वाक्य या ऐसा सेंटेंस या ऐसी अवस्था जिसे हम देखकर, सुनकर या पढ़कर हमारे हृदय में क्या उत्पन्न हो? शोक नामक विभाव, अनुभव, संचारी भाव उत्पन्न हो। ठीक है, कैसा उत्पन्न हो? शोक उत्पन्न हो, दुख उत्पन्न हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, उसी को क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। तब करुण रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है, दया आता है उस पर। क्या आता है? दया आता है। जैसे एक बहुत सटीक उदाहरण है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा ने धरोए। अर्थात श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा को देखकर, करुणा करके यानी कि दया कर कर भी रोए, दया कर कर रोए। बताइए, ठीक उसी प्रकार एक उदाहरण और हमारे पास है जो काफी बहुचर्चित उदाहरण है। ये तब का उदाहरण है जब श्रवण की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी माता का जो भावना है वो इस उदाहरण में साफ दर्शाया गया है। मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश।
इस उदाहरण में और कुछ नहीं, एक बहुत सटीक उदाहरण है। अगर ये आप उदाहरण लिख देते हैं तो सच कह रहा हूं आपको ये 2 नंबर कोई काट नहीं सकता। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको 2 नंबर ना दे दे। ये उदाहरण ही बहुत सटीक है। ये उदाहरण ही करोड़ रस का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे सटीक उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है। इसे आप याद रखिए, 2 नंबर फिक्स रहेंगे आपके। इसके आगे हम बात करते हैं छंद की। कौन कौन से छंद पूछते हैं, जैसे सोरठा हुआ, रोला हुआ। इसको मैं समझाऊंगा आपको परिभाषा के रूप में, परिभाषित कैसे करते हैं इसे, इसका उदाहरण कैसे होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, सोरठा की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है सोरठा? अब इसके आगे हम बात करते हैं छंद की। तो छंद में आपका पूछा जाएगा, 2 छंद पूछे जाएंगे। कौन कौन से? सोरठा और रोला पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसी छंद की। अब छंद में सोरठा क्या हुआ? सोरठा हम किसे कहते हैं ये आप देखेंगे पहले। या दोहे का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? दोहे का उल्टा होता है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्रा होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, विषम संख्याओं में 11-11 मात्रा रहेंगे और सम संख्याओं में 13-13 मात्रा रहेंगे। इतना आपको ध्यान देना है। या दोहे का उल्टा होता है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे उदाहरण देख लीजिए आप, उदाहरण भी बहुत अच्छा है। ये उदाहरण ऐसे आप लिखेंगे और यहाँ पे दर्शाएंगे कितनी मात्राएं होंगी। देखिए पहले चरण में कितनी है? 11 है, दूसरे में 13 है, फिर तीसरे में 11 है, चौथे में 13 है। इसके बाद हम बात करते हैं रोला की। किसी बात करेंगे हम? रोला की। यह सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ये या तो आपसे पूछेगा सोरठा या तो आपसे पूछेगा रोला, दोनों में से अथवा करके आएगा। किसी एक का आपको परिभाषा लिखना रहेगा और उसकी उदाहरण लिखना रहेगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अलंकार की। अलंकार की बात करते हैं। आज हमारा जो टारगेट है वो 6 नंबर का है। अब बात करते हैं हम अलंकार की। अलंकार में कौन कौन से टॉपिक हमारे पूछे जाते हैं ये हम देखेंगे। क्या पूछा जाता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए और उनका एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो हम देखते हैं उपमा अलंकार होता क्या है। जहां 2 भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों में सामान्य गुण पाए जाएं वही क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? वही उपमा अलंकार होता है। उसका हमने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है आपको। करि कर सरिस सुभग भुजदंडा। करि कर सरिस सुभग भुजदंडा, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके बाद हम बात करते हैं रूपक की। रूपक क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। उसका भी बहुत ही अच्छा उदाहरण है। क्या उदाहरण है? चरण कमल बंदो हरियाई। चरण कमल बंदो हराई। अब इसके बाद हम बात करते हैं उपप्रेक्षा की। उपप्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह उपप्रेक्षा अलंकार होता है। सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। ये रहा आपका 6 नंबर का। जितने भी पूछे जाते हैं उनको मैंने आपको करवा दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आए होगी। इसका मैंने PDF बनाया हुआ है,
वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे लिंक है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि कोई भी बच्चा बच न पाए जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है, जिस तक ये वीडियो ना पहुंचे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको तुरंत पता लग जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।